दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए मेरे पिता सुंदर-सुंदर दिन दिखाए इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में तमाम दुर्घटना परेशान तमाम बुरे लोगों से बुरी संगत से बचाएँ इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता इस वक़्त हम बाइबल स्टडी के लिए जो हम सभी एकत्रित हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर तू हमारे साथ होना, तेरी पवित्र आत्मा तेरी मेरे पिता परमेश्वर हमारे बीच में होने पाए ताकि हर एक तरह की जो भी परेशानियाँ हैं, जो नेट की दिक्कत है, टेक्निकल इश्यू है मेरे पिता परमेश्वर, वो सब कुछ यीशु नासरी के नाम से खत्म होने पाए और हम इस बाइबल स्टडी को तेरे नाम से कंडक्ट करने पाएँ मेरे पिता परमेश्वर ताकि तेरे वचनों को और भी गहराई से समझने पाएँ। और मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, उस वो भी मेरे पिता परमेश्वर उतने ही आशीषित होने पाएँ जितना तू हमें आशीषित करता है इन सब चीज़ों से। और तेरा हम धन्यवाद करते हैं कि इस ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, इवेंचुअल मिनिस्ट्री के ज़रिए मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों को सीख पा रहे हैं और ये हमारे लिए एक आशीष का कारण है मेरे पिता परमेश्वर। जैसे हम तेरे वचनों को सीख रहे हैं, वैसे ही हम दूसरों के साथ भी मेरे पिता तेरे वचन को हम शेयर करने पाएँ। और मेरे पिता इस सारी प्रार्थना में हम सब कुछ आप सँभालें इस दुआ को प्रभु यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं। सुनिए और स्वराज में कबूल कीजिए। आमीन। Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। Welcome to this episode of Bible study. और बाइबल स्टडी के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Let us turn to the book of Acts, chapter 26. और आइए हम देखेंगे कि प्रेरितों की किताब से हम देखेंगे उसका 26वां अध्याय। Here, Paul was standing before King Agrippa. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पौलुस है वो जो राजा अग्रिप्पा है उसके सामने वो खड़ा होता है। And Paul was asked to present his defense. और तब पौलुस को बोला गया कि उसको आज्ञा है कि वो अपने बारे में अपने बचाव के लिए कुछ कह सकता है। Paul made a certain remarks about King Agrippa. और तब उसने किंग अग्रिप्पा राजा अग्रिप्पा जो है उसको अपने बारे में कुछ-कुछ उसने चीजों को बताया। Paul said King Agrippa was an expert on Jewish laws and customs. और तब उसने ये कहा कि जो राजा अग्रिप्पा है वो यहूदियों के जितने भी वहाँ पे जो रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं उसके बारे में वो अच्छे से जानता है। Paul said he was given a thorough Jewish training from the earliest childhood in Tarsus. और तब पौलुस ने ये कहा कि मेरी चाल चलन आरंभ से ही अपनी जाति के बीच में और यरूशलेम में जैसा था सब यहूदी जानते हैं कि उसे जो जो भी शिक्षा दी गई है वो सब कुछ अपने अपने जाति के अनुसार दी गई है। He was leading he was leading a life according to the principles of Jewish law and customs. और वो जो अपनी जिंदगी को जी रहा था तो यहूदियों की जो भी शिक्षाएं होती हैं, जो भी नियम कानून होते हैं, उसके हिसाब से ही पौलुस अपने जीवन को व्यवहार कर रहा था। Paul accused his rivals that the real reason behind their accusations was something else. और तब पौलुस ने ये कहा कि जो लोग मुझ पे दोष लगाते हैं, वो कुछ और ही बातों का दोष मुझ पे लगा रहे हैं। Paul declared that he was looking forward to the fulfillment of God's promise made to their ancestors. और तब पौलुस ने कहा कि वो उसके जो जो पूर्वज थे उनको जो वादा उनके जो वचन जो परमेश्वर ने दिए थे वो केवल उनको ही पूरा कर रहा है। The 12 tribes of Israel strive night and day to attain this same hope that Paul had. और हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से दिन रात परमेश्वर की सेवा करते हैं और इसी आशा से वो भी यहूदियों पर दोष लगाते हैं। And Paul argued that is it a crime for him? और तब पौलुस कहता है कि क्या यह गलत है जो उसने किया है? He believed in the resurrection of the dead. और वो विश्वास करता है कि जो यीशु जो है वो मरे हुए में से जिलाया गया है। He also said that God can bring men back to life again. और तब उसने ये कहा कि जो परमेश्वर के लिए संभव है कि वो इंसान को फिर से मरे हुए में से जिला दे। So Paul's argument turns on the fact that as a Pharisee, he believed in the resurrection of the dead.
और तब उसने जब पौलुस ने जो अपने बचाव के बारे में कह रहा था, तो वो कह रहा था जो फरीसी जो हैं वो विश्वास करते हैं कि जो मर गए हैं उसमें भी से भी परमेश्वर उसमें जीवन डाल सकता है। Paul said it was strange that Pharisees would object to his preaching, but they all believed. और तब उसने ये कहा कि जो फरीसी जब इन सब चीज़ों पे विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी वो जब मैं प्रचार करता हूँ तो मेरा विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा-सा परेशान था। From the viewpoint of the Pharisees, it's obvious that while they believed in the resurrection, there was one resurrection they did not believe in, that of Jesus Christ. तब उसने ये कहा कि फरीसी जो है वो पुनरुत्थान में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो केवल एक पुनरुत्थान है जिसमें वो विश्वास नहीं रख रहा है, वो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। Paul said, Paul admitted that he used to torture to try to make Christians everywhere curse Christ. और तब पौलुस ने ये चीज़ कहा कि वो हर जगह पहले जैसा था कि जितने भी लोग मसीह होते थे उनको वो परेशान करता था। He admitted that he was so violently opposed to them and that he even founded them in distant cities in foreign lands. और उसने कहा कि मैंने जो मसीह होते थे उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, ताड़ना दिया और जो लोग उस शहर से बाहर भी रहते थे मैं उनको भी जाके परेशान करता था। Saul had forced many Christians to say that Jesus was a deceiver, that he had deceived them. और तब तब उसने कहा कि उसने बहुत सारे लोगों को ये भी कहा कि पौलुस के बारे में कह रहे थे कि वो सिर्फ दूसरों को गलत रास्ते पे लेके जाता है। He forced the Christians to renounce Jesus Christ and admit that they had no obligation to him. और तब उसने ये मसीह लोगों को उसने वो लेकर आता था, उसका विरोध करता था, उससे कहता था कि उसको कहे कि उसके खिलाफ में उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। The Jews would not have thought this to be blasphemous, but all Christians would. और तब यहूदी जो लोग थे वो ये नहीं कहते थे कि ये कोई शैतानी उसकी वजह से बोल रहा है। Paul said he was on a mission to Damascus, armed with the authority and commission of the chief priest. और तब पौलुस ने कहा कि एक एक बार वो दमिश्क के रास्ते में जा रहा था प्रधान याजकों से अधिकार पत्र लेकर। One day, about noon, a light from heaven, brighter than the sun, shone down on him and his companions. और तो हे राजा मार्ग के दोपहर के समय में मैं आकाश के सूर्य से तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। They all fell down and heard a voice speaking to him in Hebrew, Saul, Saul, why are you persecuting me? जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। Paul asked, who are you, sir? तब पौलुस ने उससे कहा कि तू कौन है प्रभु। And Lord replied, I am Jesus, the one you are persecuting. तब उसने कहा कि प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। Now stand up. और अभी तू उठ। Jesus said, he has appeared to him to appoint him as a servant and his witness. और तब उसने कहा कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है। He had to tell the world about that experience and about the many other occasions when Jesus appeared to him. और उसे जो है कि मैं तुझे तेरे लिए और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा और जिनके पास मैं तुझे इसीलिए भेजता हूं कि तू उनको भी जाके ये सारे चीजों को बताए। Jesus also promised to protect him from both the Jews as well as the Gentiles. और तब यीशु ने उसको ये भी वादा किया कि वो यहूदी लोगों से और गैर यहूदी से उसकी रक्षा करेगा। And Jesus said to him that he was going to send him to the Gentiles.
और तब यीशु ने उससे कहा कि वो गैर यहूदियों के बीच में उसको भेजने वाला है, that is to open their spiritual eyes. ताकि वो उनकी जो आत्मिक आंखें हैं वो उसको खोल सके। This was to carry out the fulfillment of God's jubilee, that is, the acceptance of the year of the Lord, proclaimed by the Lord Jesus in Luke chapter 4. Luke chapter 4. This was to carry out the fulfillment of God's jubilee, the acceptable year of the Lord, proclaimed by the Lord in Luke chapter 4. और ये वो समय था कि परमेश्वर के जो मानने वाले जो समय थे कि उसको हम ग्रहण करें, वो जो साल था उसको अपनाने का, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में है। The first item of the spiritual blessing of the New Testament, the Jubilee, are the blessings of the gospel of God. और जो साल था जो परमेश्वर को ग्रहण करने का नए नियम के अनुसार वो था तो उसमें से जो पहली आशीष थी वो था कि परमेश्वर का सुसमाचार। That was to open the eyes of those who are fallen and turn them from darkness to light. और वो इसीलिए था ताकि जो उनकी जो आत्मिक आंखें हैं वो खुल जाए और जो अंधकार की शक्तियों में, शैतान की चंगुल में है, उनसे उनको छुटकारा मिल जाए। They might see the divine things in the spiritual realm. और वो हो सकता है कि अपने उस आत्मिक चीजों की वजह से वो उस दैविक चीजों को वो देख पाते। To see these things requires spiritual sight and divine light. और इन सब चीजों को देखने के लिए हमें हमारी आत्मिक आंखें और जो भी अद्भुत चीजें हैं वो उसकी हमको जरूरत है। Darkness is a sign of sin and death. और जो अंधेरा होता है वो हमें दर्शाता है कि पाप को, मृत्यु को। Light, a sign of righteousness and life. और जो ज्योति होती है वो दिखाता है कि धार्मिकता को, चमक को। The authority of Satan is Satan's kingdom, which belongs to darkness. और जो भी अंधकार का जो अधिकारी होता है वो शैतान होता है, क्योंकि शैतान के अधिकार में ही वो अंधकार की शक्तियां होती हैं। The authority of God is God's kingdom, which belongs to light. और जो परमेश्वर के अधिकार में है वो परमेश्वर का राज्य है और वो ज्योति दर्शाता है। Read verse 18. कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। वो परमेश्वर के जो राज्य के अधिकारी हैं उन सब चीजों का अधिकार को प्राप्त करें। It refers to a portion of the inheritance for the believers. और ये दर्शाता है कि विश्वासियों के लिए जो एक हिस्सा रखा गया है वो उसको मिलेगा। This inheritance is the triune God himself with all he has. और ये जो इनहेरिटेंस का जो हिस्सा है वो ये है कि हमको जो परमेश्वर की ओर फिरना है अपने पूरे मन से। The inheritance includes all Jesus has done and all Jesus will do for his redeemed people. और इसका इनहेरिटेंस का मतलब है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया और वो अपने लोगों के छुटकारे के लिए जो करेगा। The triune God is embodied in all inclusive Jesus Christ. और जो विजयी जो परमेश्वर है उसने अपने अंदर जो है पूरे संपूर्ण जो यीशु मसीह है उसको अपने अंदर लिया है। This is the portion allotted to the saints as their inheritance. और यही वो ताकत है कि जो भी जितने भी इसमें संत हैं उन लोगों को दिया गया है। The Holy Spirit who has been given to the saints is the foretaste, the pledge, and the guarantee of this divine inheritance. और ये जो पवित्र आत्मा जो है ये संत लोगों को दी जाती है, जो परमेश्वर के लोगों को दी जाती है, ये उसका सबूत है उसके इनहेरिटेंस का। So in this type of a jubilee, the main blessings are
the liberty proclaimed, and the returning of every man to his possession. और तो ये जो इस जो जुबली जो हम मनाते हैं उसका मेन इसका जो था काम वो यही है कि हम अपने सारे पापों से उसकी ओर फिरें और हमारी आजादी हो। In the fulfillment of the Jubilee here, liberation from the authority of darkness and receiving the divine inheritance are the primary blessings. और उस जुबली का जो है वो जो सबसे जो प्राइमरी जो आशीषें हैं वो ये थी कि हम जो है शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा के लिए उन लोगों के साथ जो उस पे हम विश्वास करते हैं उसको पवित्र बनाएं। Verses 19 to 23. अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों की और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ कि उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्य वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वह सब से पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। Paul said to King Agrippa, he was not disobedient to that vision from heaven. और तब पौलुस ने राजा अग्रिप्पा से कहा कि उसने जो स्वर्ग के दर्शन को देखा था उसको उसने नहीं टाला। Paul preached first to those in Damascus, then in Jerusalem, through Judea, and also to the Gentiles, that all must forsake their sins and turn to God. और तब उसने सबसे पहले दमिश्क में, फिर यरूशलेम में, फिर यहूदियों के सारे देश में रहने वाले और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर मन फिराओ के योग्य काम करो। Paul challenged the Jewish people to prove their repentance by doing good deeds. और तब पौलुस ने यहूदियों से कहा कि वो अपना पश्चाताप करें और अच्छे काम को करें ताकि उनको क्षमा मिल पाए। For preaching this message, Paul was attacked by the Jews and tried to kill him. और इन सब प्रचार के वास्ते पौलुस को बहुत बार पकड़वाया गया और उसको मारने की कोशिश की गई। He thanked God for protecting him, and that was why he was still alive today. और वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने उसकी सहायता की और परमेश्वर की सहायता से ही वो आज भी जीवित बचा रहा। Paul said he taught nothing except what the prophets and Moses said. पौलुस ने कहा मैं कुछ और नहीं सोचता बल्कि सिर्फ यही सोचता हूँ कि भविष्यवक्ता मूसा और भी जितने भविष्यवक्ता हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बारे में सिर्फ सोचता हूँ। The prophets and Moses said that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead to bring light to Jews and Gentiles alike. और भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि क्या होने वाला है कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सब पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। Suddenly Festus shouted that Paul was insane. और तब उसके बाद ही इन सब बातों के बाद ही प्रस्तुत ने ऊंचे आवाज में कहा कि पौलुस पागल है। But Paul replied that he was not insane. तब पौलुस ने कहा कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। King Agrippa knew about all these things. और जो राजा अग्रिप्पा है वो ये सब बातों को वो जानता था। King Agrippa, do you believe the prophets? He asked. और तब उसने कहा राजा अग्रिप्पा से, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? And King Agrippa interrupted him, saying, with trivial proofs like this, you expect me to become a Christian? और तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तो थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है?
That means, do you really think that in such a short time you could convince me to become a Christian? तो उसने कहा, क्या तुम इतने कम समय में क्या तुम मुझे कन्विंस कर पाओगे कि मैं एक मसीह बन जाऊं? Yeah. And verse 30. तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उसके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं कहता जो मृत्युदंड या बंदी गृह में डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने प्रस्तुत से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। So they talked it over afterwards. They agreed. This man hasn't done anything worthy of death or imprisonment. और तब उन लोगों ने आपस में वाद विवाद किया कि इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और करा है कि जिसकी वजह से हम इसको मृत्युदंड की सजा दें। The king said to Festus, he could be set free if he hadn't appealed to Caesar. और तब अग्रिप्पा ने प्रस्तुत से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई ना देता तो छूट सकता था। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।